एक लड़का था। वो स्कूल की 10वीं क्लास में पढ़ता था और उसी की स्कूल में 11वीं क्लास में एक लड़की पढ़ती थी। वो लड़का उस लड़की को पसंद करता था और उसे हमेशा देखा करता था, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो लड़का उस लड़की से जाके अपने प्यार का इजहार कर सके। लड़के के दोस्तों को भी ये बात पता थी। लड़के के कुछ दोस्त कहते थे कि वो लड़की सही नहीं है, उसके चक्कर में मत पड़, पर लड़का उनकी बात नहीं सुनता था। अक्सर जब किसी से प्यार हो जाता है तब कहाँ कोई सुनता है किसी का। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, पर लड़के ने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। अब लड़के की 10वीं की परीक्षा आने वाली थी और 10वीं के बाद लड़के को दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना था। ये सोच सोच कर लड़का और भी घबराने लगा। एक दिन लड़का अपनी क्लास में यूं ही उदास बैठा हुआ था और उस लड़की को देख रहा था। फिर उस लड़के की क्लास की कुछ लड़कियां कुछ दिनों से लड़के को उस लड़की को देखते हुए नोटिस कर रही थी कि ये लड़का हमेशा उस लड़की को देखता रहता है। फिर लड़कियों ने लड़के से पूछा कि तुम उसे देखते हो, कोई बात है क्या? फिर लड़के ने कहा, यार मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं जाके उस लड़की से बात कर सकूँ। फिर लड़कियों ने कहा, अच्छा तुम रुको, हम लोग बात करते हैं। फिर लड़के ने कहा, ठीक है, बात करके देखो, अगर वो मान जाए तो बताना। लड़कियों ने उस लड़की से लड़के के बारे में बताया तो वो लड़की बोली, अच्छा, पर मुझे तो पता नहीं था। फिर क्लास की लड़कियों ने उस लड़की से पूछा कि तुम उसके बारे में क्या सोचती हो, बेचारे को बता दो, बहुत परेशान है। तो लड़की ने कहा कि मैं कल बताऊंगी। फिर लड़के की क्लास की लड़कियों ने लड़के को बताया कि उसने कहा है वो कल बताएगी। लड़के को ये सुनकर खुशी तो हुई, पर अंदर ही अंदर वो घबरा भी रहा था। अगले दिन वो लड़का जल्दी ही स्कूल आ गया और उस लड़की का इंतज़ार करने लगा, लेकिन वो लड़की अभी तक नहीं आई थी। वो बेसब्री से उस लड़की का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद वो लड़की आ गई। फिर लड़के ने पूछा, कल तुमने कहा था आज बताओगी, तो तुमने क्या सोचा? तो लड़की ने कहा कि हाँ, अगर तुम सच में मुझे पसंद करते हो तो मुझे भी तुम पसंद हो। लड़का ये सुनने के बाद बहुत खुश था। शाम को जब छुट्टी हुई तो लड़के ने कागज़ पे अपना नंबर लिखकर लड़की को दे दिया। घर आने के बाद लड़का अपना फ़ोन लेकर लड़की के कॉल का इंतज़ार करने लगा। कुछ टाइम बीतने के बाद लड़की ने कॉल किया और दोनों बात करने लगे। काफ़ी देर उनकी बातें हुई। फिर लड़की ने कहा, अच्छा सुनो, ये मेरा फ़ोन नहीं है, मेरी मामी जी का फ़ोन है, तो तुम फ़ोन मत करना, मैं खुद करूँगी। वो लड़की अपने मामा जी के घर से पढ़ाई करती थी। तो फिर लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फ़ोन दे दूँगा। तो लड़की ने कहा, नहीं, मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, मैं इसी फ़ोन से बात कर लूँगी। लड़के ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर लड़की ने कहा, अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, मामी बुला रही हैं। लड़के ने कहा, ठीक है, पर फिर फ़ोन कब करोगी? तो लड़की ने कहा, मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं कॉल करूँगी, तुम फ़ोन मत करना। लड़के ने कहा, ठीक है। अब दोनों ऐसे ही बात करते थे। ऐसे ही बात करते करते 2 साल बीत गया। अब उस लड़के को अपने पापा के पास जाना था। उस लड़के के पापा दिल्ली में नौकरी करते थे, तो दिल्ली जाने से पहले लड़का लड़की से मिलने उसके गांव गया और उसी गांव में लड़के के एक दोस्त का भी घर था। लड़का अपने उस दोस्त से मिलने के बहाने उस लड़की से मिलने जाया करता था। लड़का जब लड़की के गांव गया तो वो लड़की अपने घर के बाहर खड़ी थी। लड़की को देखकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो दिल्ली जाने वाला था। फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी, ये सोचकर लड़का काफ़ी दुखी था। उस लड़की को छोड़कर लड़के का जाने का मन नहीं था, पर वो मजबूर था। फिर अगले दिन वो लड़का दिल्ली चला गया। वहाँ पहुँचने के बाद लड़का और लड़की बात करने लगे। ऐसे ही वक्त बीतने लगा।
और धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा था कि तभी वक्त ने फिर से करवट बदला। वक्त के साथ साथ लड़की अब धीरे धीरे चेंज होने लगी थी। अब वो लड़के से ज़्यादा बात नहीं करती थी जितनी वो उससे पहले करती थी। अब तो 2-3 दिन में एक बार बात करती थी। लड़का बेचारा उसे फ़ोन भी नहीं कर सकता था क्योंकि लड़की अपनी मामी जी के फ़ोन से बात करती थी, तो लड़का चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन लड़के ने लड़की से पूछा कि तुम अब ऐसा क्यों कर रही हो, अब तुम पहले जैसे बात क्यों नहीं करती हो। तो लड़की ने कहा, यार मैंने तुमसे बताया था ना कि ये मेरा फ़ोन नहीं है, ये मेरी मामी का फ़ोन है और मुझे फ़ोन इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, इसलिए मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर पाती। तो लड़के ने कहा, मैं तो तुम्हें फ़ोन दे रहा था ना, तो तुमने ही मना कर दिया। फिर लड़की ने कहा, मुझे नहीं चाहिए फ़ोन, ठीक है, मुझे जब फ़ोन मिलेगा तो मैं तुम्हें कॉल करूँगी। लड़की ने ये सब बोलकर फ़ोन काट दिया। ये सब सुनकर लड़के की आंखों में आंसू आ रहा था। लड़का सोचने लगा, जो लड़की कहती थी कि वो उससे बहुत प्यार करती है, अब वो ऐसे बात क्यों कर रही है। जो लड़की पहले ऐसी नहीं थी, अब वो लड़की लड़के के साथ ऐसा करने लगी थी। अब वो दिन में 5 या 10 मिनट ही बात करती थी। ये सोच सोच कर लड़के की आंखों में आंसू आ रहे थे। अब लड़के को टेंशन हो रहा था कि कहीं वो लड़की उसे छोड़ ना दे। ऐसे ही वक्त बीतता गया। एक दिन लड़की लड़के के पास रात को 11 बजे कॉल करती है और लड़के से 12 बजे तक बात करती है। लड़का खुश था उससे बात करके, पर वो साथ में ये भी सोच रहा था कि लड़की आज उससे इतनी बात क्यों कर रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी लड़की ने कहा कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही। लड़के ने कहा, ठीक है, सो जाओ, और लड़की ने बाएं बोल के फ़ोन रख दिया। लेकिन लड़के को नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर सोचने के बाद लड़के ने डरते डरते लड़की के पास फ़ोन किया कि अगर फ़ोन लड़की के पास होगा तो वो बात करेगा। पर जब लड़के ने फ़ोन किया तो लड़की का नंबर बिजी आ रहा था। फिर लड़के को झटका सा लगा। लड़के की आंखें आंसुओं से भर गए। वो रोने लगा। आप महसूस करो जिससे आप प्यार करते हो, अगर वो ये बोलकर फ़ोन रख दे कि उसे नींद आ रही है और फिर वो कहीं और बिजी हो जाए, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी। फिर 2 मिनट के बाद लड़की ने वापस से कॉल किया और बोली, तुम फ़ोन क्यों कर रहे हो। लड़के ने कहा, पहले तुम बताओ कि तुम इस टाइम कहाँ बिजी थी, तुम्हारा नंबर बिजी आ रहा था। तो लड़की ने कहा, यार पता नहीं किसी का रॉन्ग नंबर था। तो लड़के ने कहा, इतनी रात को किसका रॉन्ग कॉल आएगा। लड़की बोली, यार सच में आ गया था, वैसे भी ये कोई मेरा फ़ोन थोड़ी है। तो फिर लड़का बोलता है कि अच्छा ठीक है। तो फिर लड़की ने कहा, चलो अब मुझे नींद आ रही है, अब मुझे सोने दो और फ़ोन मत करना। लड़की ने ये कहकर फ़ोन रख दिया। लड़के को लड़की पर अब शक होने लगा। कुछ देर बाद लड़के ने फिर से लड़की के पास कॉल किया और अभी भी लड़की का नंबर बिजी आ रहा था। लड़की ने फिर से कॉल किया और गुस्से से लड़के से कहा, तुम फिर से फ़ोन क्यों कर रहे हो। लड़के को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो रोते हुए बोला, अब फिर से तुम कहाँ बिजी हो। तो लड़की ने कहा, यार कहा तो किसी का रॉन्ग नंबर है। लड़के ने कहा, इतनी रात को साला कौन फ़ोन कर रहा है, नंबर दो उसका। फिर लड़की ने कहा, नहीं मैं खुद देख लूँगी। लड़के ने कहा, सच बताओ किससे बात कर रही हो। तो लड़की ने कहा, तुम मुझे परेशान मत करो, ठीक है। लड़के ने कहा, नहीं पहले तुम बताओ कौन है वो, किससे बात कर रही हो। लड़की ने कहा, यार मेरा दिमाग ख़राब मत करो। लड़के ने कहा, दिमाग तो मेरा ख़राब हो रहा है। फिर लड़की ने कहा, तो ठीक है सुनो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और अब तुम कभी फ़ोन मत करना, समझे। लड़के ने कहा, क्या, ये तुम क्या बोल रही हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मेरी गलती क्या थी जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो।
तब लड़की ने कहा, देखो अब तुम जान गए ना, तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है? और मुझे तुमसे अब कोई मतलब नहीं रखना, तो अब तुम कभी फ़ोन मत करना। ये बोलकर लड़की ने फ़ोन काट दिया। लड़का रो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मर गया हो। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। किसी के चले जाने से वक्त तो नहीं रुकता, पर इंसान और उसकी ज़िंदगी ज़रूर बेकार हो जाती है। लड़के के साथ भी यही हुआ। अब धीरे धीरे वो गलत वे में चला गया। उसने जो कभी नहीं किया था वो सब करने लगा। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब की लत लग गई। पर उसने बहुत सोचा, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाया कि आखिर वो लड़की उसे छोड़कर क्यों गई, क्यों उसने किसी और के लिए सब भुला दिया। यही ख्याल उसे बहुत रुलाती थी। जब कोई अपना ऐसे चला जाता है जिसके जाने की वजह भी पता ना हो, तो इंसान को उसकी यादें जीने नहीं देती। बस इतनी सी कहानी थी उस लड़के की। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि किसी की फीलिंग्स के साथ इस कदर खिलवाड़ नहीं करना चाहिए कि वो ज़िंदा रहकर भी मर जाए। यह एहसास बहुत बुरा होता है। तो उम्मीद है आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके पास भी आपकी ऐसी कोई कहानी हो जिसे आप शेयर करना चाहते हो तो आप हमें इंस्टा और फेसबुक पर शेयर कर सकते हो। हमारा इंस्टा और फेसबुक आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।